जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। वैसे तो ना मेरी उम्र है ये सब कहने की, और ना मुझे बहुत ज़्यादा तजुर्बा है आप लोगों के साथ ये सब बात करने का, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने एक बात कहूँगी। और अगर अच्छी लगे ना वो बात, तो प्लीज़ इस वीडियो को ना, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, क्योंकि इसमें एक एक बात सच है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी ऐसे ही बोल दिया हो बस। जो मैंने देखा है अधिकतर लोगों को, मैं वो आपके सामने रख रही हूँ। पितृपक्ष चल रहे हैं, हम सभी लोग जानते हैं पितृपक्ष क्या होते हैं। और हम सभी लोग अपने पितरों को खुश करने के लिए, उनको, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए, और अपने ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो उसके लिए हम ये पूरे 15-16 दिन हम लोग पूरे कुछ ना कुछ करते हैं अपने पितरों के नाम का। चाहे वो बाहर दान पुण्य हो, या अपने घर में दान पुण्य, या किसी पंडित को जिमाना हो, या किसी कन्या को, या किसी भी तरीके से हम अपने पितरों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि यार वो सब इंसान जिंदा हो तब कर लो ना। ज़रूरत क्या है? जिसकी नेचुरली जो बहुत ज़्यादा एजेड हो गए हैं, जो हमको छोड़कर चले गए हैं, उनके लिए मैं मानती हूँ कि ये सब करना चाहिए। लेकिन जो लोग दुखी होके किसी सदमे के कारण, किसी ऐसी चीज़ के कारण हमें छोड़कर चले जाते हैं, क्यों यार? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मुर्दा लोगों की अर्थी को अपने कंधे पे उठाकर चलते हैं और उसमें समझते हैं कि हम बहुत बड़ा पुण्य हमें मिलेगा, तो भैया जिंदा लोगों को उतना सहारा और सहयोग दे लो ना, तो आपको उससे ज़्यादा पुण्य मिल जाएगा। क्योंकि आप जीते जी उसको वो सारी खुशियाँ और वो सारे सुख सुख दे रहे हो, वो सारे ऐशो आराम दे रहे हो। आप अच्छा खिला लो, आप उनसे 2 बातें कर लो, उनके पास बैठ जाओ। हर ज़रूरी नहीं है यार कि मतलब हम ये सब मरने के बाद ही करें। इंसान ज़िंदा है तब उसकी कदर करो ना। पता नहीं है, अगर हम जिस दिन ये चीज़ सीख जाएंगे ना, सच में, कि हम जिंदा लोगों की कदर कर लें। क्योंकि देखो, जन्म संयोग से होता है, लेकिन जो जीवन है ना, वो सहयोग से चलता है। चाहे माँ बाप का सहयोग बच्चों के लिए हो, चाहे बच्चों का सहयोग माँ बाप के लिए हो, या बहन भाई का आपस में सहयोग हो, या किसी रिश्तेदार का या दोस्त का किसी के साथ सहयोग हो, जीवन सहयोग से चलता है। संयोग से तो सिर्फ जीवन मिलता है। और अगर जीवन मिला है ना, तो एक दूसरे के काम आ जाओ, एक दूसरे का सहयोग कर लो। अगर भगवान ने आपको सच में इस लायक बनाया है ना, तो कभी ये कर कर देखना, बहुत सुकून मिलता है जीवन में। मतलब कभी आप भूखे को ना, सच में ये मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब अगर कभी कन्याओं को भी, अगर मैं बोलती हूँ, कन्याओं को भी अगर अब मैं नौमी पे, नवरात्रि पे जिमाती हूँ ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है उस चीज़ में, बहुत सुकून। कभी ये कर कर देखो, किसी भूखे को खाना खिलाना, और उसके बाद का मन को जो सुकून मिलता है ना, वो फील करना, सच में वो बहुत बहुत सारे पैसों से परे है। ऐसा लगता है कि यार हम किसी लायक हैं, भगवान ने हमें किसी लायक बनाया है। देखो, वैसे तो मेरे फादर नहीं है, 2013 में वो एक्सपायर हो गए थे। मैं मतलब सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, बट यार जीते जी इंसान की कद्र कर लो। मरने के बाद अगर आप उनको पानी दे रहे हो या उनको खीर पूरी चढ़ा रहे हो ना, वो किसी काम का नहीं है सच में। वो जब तक जिंदा है ना, तब तक उसकी कद्र कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को ना अपनों की कद्र होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन वो छोड़कर चला जाता है, और उसके बाद हम उसके लिए रोते हैं या कुछ करते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, वो मीनिंग लेस होता है। क्योंकि जीते जी तो हम उनको वो सुकून और शांति नहीं दे पाए, तो मरने के बाद तो हम क्या ही देंगे।
सिर्फ दिखावा दे सकते हैं, है ना? और ये सच है, अगर किसी के लिए कुछ करना है ना, तो वो जीते जी कर लो, सच में। वरना अ, मैं हम लोग न्यूक्लियर फैमिली से हैं, सिर्फ मेरी दादी रहती थी हम लोग के साथ। और मम्मी पापा के हमेशा थोड़े झगड़े भी हम लोगों ने देखे हैं। तो ऐसा लगता है कि यार, आज अगर पापा होते तो जीवन कुछ और ही होता, और मुझे ऐसे काम करते हुए देखते, इस ऊंचाई पर देखते, तो सच में कोई खुश हो या नहीं हो, मेरे पापा बहुत होते। मुझे मेरे घर का बड़ा लड़का बोला जाता है, और बोलते थे कि ये मेरे घर का ना बड़ा लड़का है, ये सब संभालेगा सब। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, पितृपक्ष में सभी के साथ एक एक विनती है कि आपके माँ बाप हों, आपका कोई बड़ा बुजुर्ग हो, आपके इन लॉज हों, कोई भी हो, जीते जी उनकी कद्र करना। अगर आप उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो ना, तो प्लीज़ उनसे कभी गलत मत बोलना, कभी भी गलत मत बोलना, उनकी बद्दुआ, उनकी हाय मत लेना। कभी कभी ऐसा होता है यार, हम भी बूढ़े होंगे, हम भी सटिया जाएंगे, थोड़े बहुत तो यार कुछ माइंड होता है बड़े लोगों का, बड़े बूढ़ों का, है ना? उसको अगर इन लॉज हैं तो माँ बाप समझ के भूल जाओ, और यदि माँ बाप हैं तो यार माँ बाप हैं, पैदा किया है तो सब कुछ बोल सकते हैं। तो बस यही विनती है कि एक दूसरे का सहयोग करिए, सहयोग बनिए। ये जीवन है, पता नहीं कब मर जाना है। जय माता दी, राधे राधे।